आज थी जन्माष्टमी का दिन और मम्मी सुबह सुबह ही पूजा के सामान की तैयारी करने लगी थी और करने लगी थी पूजा की तैयारी, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है हमें साफ़ सफाई और पूजा की तैयारी करने में। तो वो ठाकुर जी को बस रेडी कर रही थी पूजा करने के लिए, तो उनके कपड़े वगैरह पहना रही थी और मुझे दे दी थी ये उनकी कंदनी जो कि ब्लैक हो चुकी थी। तो मैंने उसको साफ़ किया, पहले पानी में डाल के, बिल्कुल न्यू हो गई थी, ये बहुत अच्छे से चमक गई थी। मैंने इसमें नमक सोडा और थोड़ा सा शैम्पू डाल के मैंने इसको धो लिया था, तो बिल्कुल न्यू जैसी हो गई थी। आप भी अपने घर पे चांदी की चीज़ें जो भी काली हो जाती है ना, वो साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद ठाकुर जी को मम्मी ने रेडी किया और अबीरा हम सब ने मिलकर पूजा की। पूजा करने के बाद अबीरा उनके लिए मम्मी मटकी लेकर आई थी, तो अबीरा देखो कलर कर रही है बहुत अच्छे से। कह रही थी मम्मा मुझे यार रेडी करनी है, आप मत करो, मैं कर लूँगी, क्योंकि आपको और काम है तो आप कर लो, तो मैं तैयार कर लेती हूँ। तो उसने सारे दोनों मटकियों में अच्छे से कलर किया और उनको डेकोरेट करने के लिए पहले सूखने के लिए रख दिया था उसको। फिर मैंने कहा मैं आज तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। तो मैं बस इधर मंदिर की तैयार कर रही थी, क्योंकि मंदिर को तैयार करने में हमारा पूरा दिन चला जाता है। तो सही से मंदिर तैयार कर रहे थे, देखो डेकोरेशन कर रहे थे। उसके बाद अबीरा और हम दोनों ने बैठ कर अपनी मटकी तैयार की। मटकी में थोड़ी सी डेकोरेशन करनी थी, तो हमने घर पर ही कर ली थी, क्योंकि मम्मी सिंपल मटकी लेके आई थी। तो मैंने बोला मम्मी घर पर ही कर लेंगे, तो मम्मी और हम, तो एक अबीरा कर रही थी और एक मैं कर रही थी। तो दिखा रही थी अबीरा की, देखो मम्मा एक आपकी है एक मेरी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, दोनों एक से तैयार कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगी, लाओ मैं ही कर देती हूँ। फिर मैंने तैयार की। इधर मम्मी लगा रही थी लाइट, जो कि पूरी, क्योंकि लाइट नहीं लगी थी तो मम्मी लाइट लगाने लगी। धीरे धीरे करते करते हमारा पूरा दिन निकल गया था। तो आप भी बताना जन्माष्टमी पे पूरा दिन सबका ही जाता है क्या? हमारा तो ऐसे ही चला जाता है, बस तैयारी करने में, कभी कुछ। तो हम लोग बस तैयारी करते रहते हैं। फिर हमने अपने ठाकुर जी को रेडी करके बैठा दिया था, उनका भोग भी रख दिया था कि ताकि उन्हें भूख लगे तो वो खा लें। और उसके बाद हम धीरे धीरे बस तैयारी करते रहे थे अपने मंदिर में। उसके बाद हमें कुछ पाक बनाना था, यानी कि मिठाई घी की, और थोड़े से लड्डू बनाए थे हमने। तो उसके लिए मैंने सारी मेवा को भून लिया था। और ये देखो अबीरा आ गई थी फेम लेने के लिए कि मैं भी थोड़ा सा हलवाईगिरी कर लेती हूँ। तो वो बस मिठाई तो थोड़ा सा चला रही थी, कह रही थी मम्मा मेरी वीडियो बना दो। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर बस उसके बाद मम्मी ने जल्दी से बनाई और उसके बाद मैंने एक प्लेट में कर ली थी घिया की लोच। और उसके बाद इस तरह से देखिए बहुत आसानी से बन जाती है, और बस उसे चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। मम्मी ने ट्रिक बताई कि ऐसे हिलाओ, बस ये देखो अपने आप हो जाएगी। तो बस अपने आप हो गई थी। उसके बाद बस उसके जमने के लिए रख दिया था, ठंडा होने के लिए। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही अच्छे से जम जाती है। और देखो कलर भी कितना प्यारा आया है। और मैंने इधर ड्राई फ्रूट्स डाल के और बस ये अपने लड्डू तैयार कर दिए थे। मैंने लड्डू तैयार किए, इधर मम्मी ने बर्फ़ी तैयार कर दी और इन्होंने कट कर दी। उसके बाद छोटे छोटे पीस करके हमने उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। उधर चाची जी भी आ गई थी, थोड़ी सी माला वगैरह मंगाई थी फूलों की, तो वो चाची लेकर आई थी। उसके बाद हमने बना के देखी, पहनाई ठाकुर जी को। और हमारे ठाकुर जी तो इतने प्यारे लग रहे थे ना कि नज़र न लगे किसी की, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आप भी बताना आपको कैसे लगे मेरे ठाकुर जी। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से उनको रेडी किया था। पूरा दिन मतलब हमारे से लगे कभी कुछ लगाना है, मम्मी ने पूरा दिन उनको कुछ ना कुछ श्रृंगार करती रही। उसके बाद अबीरा को लगी थी भूख, क्योंकि उसका फास्ट नहीं था। तो कह रही थी मामा मुझे कुछ बना के दो। तो मैंने उसके लिए कचौड़ी बनाई और अबीरा को खिला दी कि तुम खा लो। इतने पहले भोग के लिए भी निकाल दिया था। शाम को मैंने खाना बनाया था लेट, 8 बज गए थे मुझे खाना बनाने में। उसके बाद अबीरा रेडी हो गई थी मंदिर जाने के लिए कि मम्मी मंदिर घूमने चलेंगे, बट हम थोड़ा मंदिर नहीं जा पाए थे, लेट गए थे, मंदिर पर गए थे। तो अबीरा मंदिर जाने के लिए रेडी थी और इधर मैंने तैयारी कर ली थी। खाना हमारा सारा कुछ सब कुछ हो चुका था, बस खाना सीखना था। तो वो रात में ही सीखते हैं गर्म। उसके बाद ये देखिए पूरी तैयारी कर ली थी। और देखिए हमारे ठाकुर जी ने ना, पता नहीं क्या उनको हो गया था, उन्होंने अपनी पगड़ी वगैरह सब उतार के फेंक दी थी क्योंकि वो अकेले रह गए थे शायद इसलिए। और देखिए सारे मोर पंख भी नीचे गिरा दिए थे, पता नहीं क्या हो गया था, गुस्सा थे या खेल रहे थे, आई नो, मुझे नहीं पता, शायद वो खेल रहे हों। तो अब किस किस के ठाकुर जी ने ऐसा किया तो मुझे बताना जरूर। बाय बाय।